गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 में उत्कृष्टता के लिए 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी, राष्ट्रीय बिरला, किरण मंजुमदार, शाहरुख खान। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय बिरला। राष्ट्रीय बिरला को 2024 में उत्कृष्टता के लिए 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अक्टूबर 2024 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। श्रीमती राष्ट्रीय बिरला आदित्य बिरला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड रूरल डेवलपमेंट की अध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार सन 1999 में स्थापित किया गया था। यह व्यापारिक नेताओं, शिक्षकों, सार्वजनिक प्रशासकों, प्रबंधन व्यवसायियों या संस्थान निर्माताओं को दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रवीण जयविक्रमा को 1 वर्ष के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया है? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका ने प्रवीण जयविक्रमा को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने चाइनीज ओपन खिताब जीता है? नोवाक जोकोविक, स्टेफनोस सित्सिपास, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, कार्लोस अल्कराज। इसका सही जवाब है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने चीनी ओपन खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में कैटफिश एक्सोस्टोमा सेंटियोनोएवो की नई प्रजाति की खोज की गई है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है नागालैंड। हाल ही में नागालैंड में कैटफिश एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की नई प्रजाति की खोज की गई है। एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की पहचान डेजुलेक नदी में की गई है, जो नागालैंड में बराक नदी की एक सहायक नदी है। एक्सोस्टोमा घटिया जैसी कैटफिश प्रजातियां हिमालय के ठंडी पानी की पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र के बाद
बराक पूर्वोत्तर भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है? क्लॉस योहानेस, जेंस स्टोल्टनबर्ग, जोआकिम गोआक, मार्क रूटे। इसका सही जवाब है मार्क रूटे। मार्क रूटे को हाल ही में नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। रूटे जेंस स्टोल्टनबर्ग से यह कार्यभार संभालेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप का आयोजन करेगा? भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। इसका सही जवाब है भारत। भारत में पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। भारतीय खो खो महासंघ ने अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ के सहयोग से 2025 में भारत में उद्घाटन खो खो विश्व कप आयोजित करने की योजना का खुलासा किया। भारत में पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1958 में पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी। पहली बार खो खो प्रतियोगिता वर्ष 1914 में आयोजित की गई थी। वर्ष 1955 में स्थापित KKFI के तहत 1959 में पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में गूगल फॉर इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। गूगल फॉर इंडिया 2024 हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2023 में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा? USA, बांग्लादेश, UK, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। 2023 में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में बांग्लादेश शीर्ष पर है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। आव्रजन अर्थात इमिग्रेशन ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 21,19,826 बांग्लादेशी पर्यटक भारत में आए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, केरल। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क को अमृत महोत्सव पार्क के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक आवास और मनोरंजक स्थान है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। पार्क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस पार्क को विकसित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आज समाज, रजत कुमार, सुधीर अग्रवाल, MV श्याम कुमार। इसका सही जवाब है MV श्याम कुमार। MV श्याम कुमार को द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी भारत में प्रिंट मीडिया उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।